नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक पर्सनल हाइजीन। Introduction. Personal hygiene refers to the practice of maintain cleanliness and grooming habits to preserve one's health and well-being. तो इसका मतलब होता है कि पर्सनल हाइजीन अपनी अपनी ग्रूमिंग, अपनी हैबिट्स, अपनी ग्रूमिंग वगैरह अपने आप को स्वच्छ रखने की एक प्रैक्टिस है। इसमें हमारी कुछ डेली एक्टिविटीज़, हमारी हैबिट्स शामिल हैं। ठीक है। यदि हम अच्छी तरह ग्रूम्ड रहेंगे, अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रहेंगे, तो ही हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। पर्सनल हाइजीन इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ जर्म्स। यदि हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो जो जर्म्स, जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो फैलेंगे नहीं, डिजीज एंड इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, एज वेल एज प्रमोटिंग ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो हमारी मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है वो एकदम अच्छे से रहेगी। पिक्चर में दिखाया गया है पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि हमें डेली स्नान करना है, अपने हैंड्स डेली वॉश करने हैं, बार बार हैंड वॉश करने हैं, वॉशिंग योर डिशेज, अपनी जो डिशेज होती है, अपना जो वॉश बेसन वगैरह होते हैं उनको अपने को डेली साफ करना है, अपने जो हेयर्स होते हैं उनको डेली शैम्पू करना है, डेली अपने को ब्रश करना है, अच्छे धुले हुए साबुन से धुले हुए कपड़े पहनने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। इंट्रोडक्शन। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज ए सिग्निफिकेंट फॉर several reasons encompassing physical health, social interaction, psychological well-being and overall quality of life। कि अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, अपनी जो सोशल इंटरेक्शन है, सोशल जो लोगों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, अपना साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और कुल मिला के अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो एक अच्छे से चलेगी। इसमें हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेन पर्सनल हाइजीन में हमारा पहला टॉपिक है प्रिवेंटिंग इलनेस एंड डिजीज़। प्रिवेंटिंग इलनेस एंड डिजीज़ का मतलब होता है कि हम कम से कम बीमार पड़े और जो डिजीज़ वगैरह है उनसे हम कैसे बचें। तो उसके लिए हमारे को बार बार हैंड वॉश करना है, अपने को अच्छा ग्रूम्ड रहना है। ठीक है। उसके बाद में अच्छे धुले हुए कपड़े पहनने हैं, अच्छे धुले हुए कपड़े पहनेंगे, ब्रश करेंगे, मतलब अपने को अच्छा ग्रूम्ड और अपना जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करके रखेंगे, बार बार हैंड वॉशिंग करेंगे तो हम क्या कर सकें, इलनेस और डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन होने की जो रिस्क है उनको अपन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, हम बार बार हैंड वॉश करके, मास्क वगैरह पहन के, हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्टे होम, हम ज़्यादातर यदि हम बीमार हैं तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, कचरा वगैरह है वो हमें डस्टबिन में ही डालना है। इस प्रकार से हम स्प्रेड इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनहांसिंग फिजिकल हेल्थ। जो फिजिकल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करें हम, उसके लिए मूव एवरी डे, हमें रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वॉक करना है, चलना है। उसके बाद में है हेल्दी डाइट, अपने को एक अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना लेना है, एक पौष्टिक खाना खाना है। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइज, अपने को एक्सरसाइज करनी है। ऐड मोर स्पोर्ट्स, अपने को अच्छे खेल खेलने हैं, वॉकिंग करनी है। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिंग बॉडी ओडर, कि अपनी बॉडी से जो ओडर का मतलब होता है कि बदबू, अपनी बॉडी से बदबू नहीं आए, इसको इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं कि एक तो हम अच्छी डाइट लें, दूसरी है एक हम अच्छे से एक्सरसाइज करें, कम से कम एक आधा 1 घंटा हम एक्सरसाइज करें, और तो हमें उसको उसको एक मेंटली सपोर्ट देना है उसको, उसके स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम उससे बातचीत करेंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने से शेयर करने के लिए बोलेंगे, और उसका मिलके सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे। इससे हम क्या करेंगे, जो उसकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी जो पूरी लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि देखो पिक्चर में दिखाया गया है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि रोजगार, यदि हमारे पास रोजगार होगा तो हमारी लाइफ अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। दूसरी है हेल्थ, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। आगे है एजुकेशन, यदि हम एजुकेटेड होंगे तो हम चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद में किसी काम को करेंगे या कोई डिसीजन लेंगे। उसके बाद में है लेजर एंड सोशल एक्टिविटीज़, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो हम करेंगे तो जो सोसाइटी में हमारी जो एक छवि है, हमारी जो इमेज है वो बनी रहेगी। उसके बाद में इकोनॉमिक एंड फिजिकल सेफ्टी, जो हमारी अपनी जो फिजिकल सेफ्टी है वो होनी चाहिए तो हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। गवर्नेंस एंड बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो हमारे बेसिक ह्यूमन मौलिक अधिकार है वो हम ले सकेंगे या हमारे को अधिकार होगा उसका, तो हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी। नेचुरल एंड लिविंग एनवायरनमेंट, हमारे को एक अच्छा एक नेचुरल एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट रहने को मिलेगा तो हमारी लाइफ खुश रहेगी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल लिविंग कंडीशंस, यदि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग। मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग में इंट्रोडक्शन। हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंटिंग क्रॉस इन्फेक्शन एंड द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड डिजीज। कि हैंड वॉशिंग क्या है, एक मोस्ट इफेक्टिव एक प्रोसेस है जिससे हम जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है, क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से फैलने वाला इन्फेक्शन, मेरे में से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे में से चौथे में, इस वाले इन्फेक्शन को क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। कि हैंड वॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्रॉस इन्फेक्शन से अपने को बचाती है, जर्म्स को फैलने से बचाती है और डिजीज होने से बचाती है। उस मेथड को क्या बोलते हैं, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग की देखो 8 स्टेप होती है। पहला, हम पाम टू पाम, हमने अपने हैंड को रिंस वाटर में लिया, उसके बाद में सोप अप्लाई किया, उसके बाद में पाम टू पाम हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, उसके बाद में बिटवीन द फिंगर्स इन अंगुलियों के बीच में हम ऐसे रब करेंगे। उसके बाद में बैक ऑफ द हैंड, अपना जो बैक है उससे हैंड्स को वाइस वर्षा मतलब दोनों हाथों पे सेम चीज करेंगे। उसके बाद में बेस ऑफ द रबिंग ऑफ द थंब, अपना जो ये अंगूठा है इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे दोनों को। उसके बाद में बैक ऑफ द फिंगर्स, जो अपनी फिंगर्स है उसका बैक, इस टाइप से हम अपने बैक को, उसके बाद में रिस्ट, अपनी जो कलाई है उसको हम रब करेंगे। उसके बाद में रिंस एंड वाइप ड्राई, हम अपने हाथों को धो लेंगे और उनको हाथों को ड्राई कर लेंगे। ये होती है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग की स्टेप्स होती है। अब हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीई, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है। तो देखो पहला देखो
पहला देखो, द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्लेज Personal protective equipment plays a crucial role in protecting individually from workplace hazard, infectious disease, and other dangers that may pose risk of health and safety. जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है वो हम किसी भी वर्क प्लेस पे पहनते हैं, वहाँ से हैजार्ड कोई केमिकल वगैरह से बचाने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए, और भी कोई डेंजर रिस्क वगैरह होते हैं उनसे हमारी सेफ्टी करती है। पहला है इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड। ये कोई हैजार्ड होता है, कोई कोई खतरनाक केमिकल वगैरह हुआ, कोई खतरनाक इन्फेक्शन हुआ, उससे हमारे को बचाती है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड इलनेस। प्रिवेंशन ऑफ इंजरी एंड इलनेस कि कोई भी इंजरी हो गई, हम कहीं पर काम कर रहे हैं, यदि हम इसको पहने रहेंगे तो हमें इंजरी से बचाएगी और अपनी इलनेस बीमार होने से बचाएगी हमें। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोशन ऑफ सेफ्टी कल्चर। जो पिक्चर में दिखाया गया 6 पिलर फॉर बिल्डिंग ए पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। तो 6 पिलर कौन कौन से हैं? इन्वॉल्वमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, रिपोर्टिंग एंड लर्निंग, टीम वर्क और कमिटमेंट। ये होते हैं 6 पिलर होते हैं किसके? एक सेफ्टी कल्चर के। ठीक है, अपने को एक अच्छा जो सेफ्टी कल्चर होता है, जो जिसमें हम रह सकते हैं, उस कल्चर को हम क्या करेंगे? उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। उसके बाद में है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ होती है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल करके, उसके बाद में क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंशन करके, कम्युनिटी को सपोर्ट देके, मैटरनल, चाइल्ड एंड फैमिली हेल्थ, इनकी हेल्थ को हम मेंटेन रख के एक पब्लिक हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति से पहले हम जो उसके लिए तैयारी करते हैं वो क्या होती है? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। उसके बाद में मिटिगेशन, उसके बाद में प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स और रिकवरी। ये क्या होती है? अपनी 4-5 प्रोसेस होती है किसकी? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कि अपन कोई भी इन्फेक्शन हो उससे कैसे प्रिवेंट होने से पहले हम अपने वॉश होते हैं उनको बार बार हैंड वॉश करेंगे, सोप को यूज़ में लेंगे, अवॉइड क्राउड्स, भीड़ में जाने से बचेंगे, वियर मास्क, हमेशा मास्क पहनेंगे, अवॉइड हैंड शेक, हाथ मिलाने से बचेंगे, और डिसइंफेक्शन, हम अपने हाथों को डिसइंफेक्टेड करेंगे। किससे? कोई भी सोप हो गया, उनसे हम क्या करेंगे? अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ पीपी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज असेंशियल टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वर्क प्लेस हैजार्ड, इन्फेक्शियस डिजीज एंड अदर रिस्क। कि यदि हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएँ और अच्छे से उसको पहन सकें तो हम क्या कर सकते हैं? एक इफेक्टिव तरीके से जो वर्क प्लेस पे होने वाले हैजार्ड और इन्फेक्शियस डिजीज से हम बच सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पीपी कि हमें जो एक अप्रोप्रिएट, एक अपने लिए सूटेबल अच्छी जो पीपीटी है उसका सिलेक्शन करना आना चाहिए हमें। उसमें कैप होनी चाहिए, मास्क होनी चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, शू कवर होने चाहिए, गाउन होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। मतलब एक पूरी किट का हमें सिलेक्शन करना है, वो चीज़ हमें आनी चाहिए। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। हमें उस किट का इंस्पेक्शन करना, उसको जांचना आना चाहिए कि हाँ ये किट सही है, और उसको मेंटेनेंस करना आना चाहिए कि हम उसको संभाल के रख सकें कहीं पर भी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हैंड हाइजीन। हमें बार बार हैंड हाइजीन करना आना चाहिए, अच्छे से हम अपने हाथों को
हैंड हाइजीन कर सकें। नेक्स्ट है अवॉइडिंग कॉन्टामिनेटेड। हमें जो कंटामिनेटेड होता है, कंटामिनेट का मतलब होता है इन्फेक्शियस चीज़ें, जो इन्फेक्टेड हैं उनसे हमें बचना है। प्रिवेंटिंग ऑफ क्रॉस कंटाम टिप्स ऑफ अवॉइडिंग क्रॉस कंटामिनेटेड, क्लीनिंग एंड अपन सैनिटाइजिंग करेंगे, क्लीन करेंगे, वीपिंग क्लोथ अच्छे से धुले हुए कपड़े पहनेंगे, ठीक है, फूड एलर्जी से बचेंगे, पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे, फूड प्रोटेक्शन करेंगे, ये चीज़ें हम करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर स्टोरेज की। हमारी जो पीपीई है उसको हम अच्छे से उसको स्टोर में रख के जाएंगे, ताकि वो इन्फेक्टेड नहीं हो, कोई दूसरे इन्फेक्टेड हाथ नहीं लगे उसके, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।